सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों ही फंड्स को सेपरेटली डिटेल रिव्यू करेंगे एंड देन हम दोनों ही फंड्स को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे कंपेयर करके जानेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। इस कंपेयर करें टाटा स्मॉल कैप फंड वर्सेस कौन स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले हम दोस्तों दोनों ही फंड का डिटेल रिव्यू करते हैं एंड देन वी विल कम बैक हेयर एंड सी कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। फ्रेंड्स, बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट एंड ग्रोथ के बारे में, तो इसका करंट एनएवी चल रहा है अभी 44.34 का। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, वो है 0.33%, जो कि काफ़ी कम है कंपेयरिंग टू दी कैटेगरी एवरेज। दोस्तों, इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका जो एग्जिट लोड है वो 0.5% का ही है एंड वो भी जब अपने आप पैसों को 30 दिन से पहले रिडीम करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया है एंड आप अगर 30 तारीख से पहले उसको रिडीम करेंगे तो ही आपको उसके ऊपर 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा। एंड अगर आप उस 30 दिन के बाद करेंगे तो इसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसलिए इस फंड में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बात करें इसकी AUM के बारे में, तो वो है 11,000 करोड़ के आसपास एंड लॉक इन पीरियड दोस्तों इसके अंदर कोई भी नहीं है। आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड बात करें इसकी एज के बारे में, तो दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर एंड इस फंड को हो चुके हैं 6 years and 10 months। दोस्तों, ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम विद दी SIP ऑफ 500 रुपीज़ ओनली। एंड इसके अंदर अभी लमसम के लिए जो इनने क्राइटेरिया है वो बंद कर रखा है। तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो एज SIP आप कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपीज़ से स्टार्ट। रिस्कोमीटर दोस्तों हाई है इसका, बिकॉज ये एक स्मॉल कैप फंड है। दोस्तों, बात करें इसकी टैक्स के बारे में, तो जैसा कि आपको हम हर वीडियो में बताते हैं, ये एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बट फॉर इन अ स्मॉल डिटेल हम आपको बता सकते हैं कि STCG एंड LTCG ये दोनों ही टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो जो भी आपके रिटर्न्स आएंगे उसके ऊपर 20% का आपको टैक्स लगेगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड इन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो 1.25 लाख रुपए के छोड़ने के बाद जो भी आपके रिटर्न्स आएंगे एक्स्ट्रा, उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करें इसकी SIP के अंदर, तो अगर आपने 10,000 रुपये की SIP की होती इन द लास्ट 5 years, तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है इसके अंदर 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 4.94 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 10.94 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि ये हमेशा जो भी है आप रिटर्न्स देखते हैं, ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे मार्केट कितना ऊपर एंड कितना नीचे गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट 5 years के अंदर भी ये सेम रिटर्न्स देखने को मिले, मे बी आपको इससे ज़्यादा मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो 1 मंथ में दोस्तों इसने दिया है -3.67 रिटर्न्स एंड 3 मंथ्स में दिया है 0.7%, 6 मंथ्स में दिया है 17.88%, 1 year में दिया है -5.57, 2 years में दिया है 18.26, 3 years में दिए 22.51, 4 years में दिए 19.94 एंड 5 years में दिए दोस्तों 31.89%। तो दोस्तों, बात करें कैटेगरी एवरेज के कंपेरेटिवली, इसने हमेशा लगभग उसको बीट किया है या फिर उसके आसपास ही रहा है। आप देख सकते हैं 1 मंथ में तो नेगेटिव रिटर्न्स रहे इसके 1 year में, उसके बाद 2 years में इसने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को, 3 years में भी इसने बीट किया 22.51 कैटेगरी एवरेज को, 4 years में भी इसने बीट किया 19.94 एंड 5 years में भी इसने बीट किया 31.89 ऑफ कैटेगरी एवरेज ऑफ 30.04%। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी शानदार फंड है। एंड आइए अब देखते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये करता है इक्विटी के अंदर 90.28% को एंड लार्ज कैप के अंदर इनका कोई भी नहीं है 0%, मिड कैप के अंदर इनका है 7.4%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 82.88%। एंड बात करें इसके टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में, तो सर्विस सेक्टर है इसके अंदर 14.24% के साथ, केमिकल सेक्टर के अंदर ही करते हैं 12.9%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर ही करते हैं 10.09%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर करते हैं 9.72%। बात करें इसके टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में, तो 5.82 है इनका सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर एंड 3.52% है इन दी किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी एंड IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर इनका 3.8%
एंड उषा मार्टिन के अंदर है इनका 3.44%। तो दोस्तों ये था हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए अब चलते हैं देखते हैं कौन स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड देन दोनों को ही एक साथ हम एक ही स्क्रीन के ऊपर कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स अब बात करें कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो इसका करंट एनएवी चल रहा है 268.99 का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स थोड़ा सा हाइयर है कंपेरेटिवली टाटा स्मॉल कैप फंड ऑफ 0.71%। एंड बात करें इसकी एग्जिट रेट के बारे में, वो भी इससे ज़्यादा है 1% का। एंड अगर आप अपने पैसों को आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तब आपको उसके ऊपर 1% का चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों इसका AUM है 29,463 करोड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड लॉक इन पीरियड इसके अंदर दोस्तों कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड फ्रेंड्स ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, तो इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। तो ये फंड दोस्तों काफ़ी पुराना है। बात करें बेंचमार्क की, तो ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। एंड एज आ SIP अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टार्टिंग में आपको करने पड़ेंगे 1000 रुपीज़ से स्टार्ट। एंड फॉर लम सम अगर आपको स्टार्टिंग में करना है इसके अंदर तो एटलीस्ट आपको 5000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे एक बार। बात करें इसकी रिस्को मीटर के बारे में, तो दोस्तों इसका रिस्को मीटर हाई है बिकॉज ये स्मॉल कैप फंड है। एंड इसका जो टैक्सेस हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दोनों ही सेम है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आपके जो भी रिटर्न्स आएंगे, आप अगर अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो उसके ऊपर 20% का चार्जेस लगेंगे। एंड अगर आप 1 साल के बाद अपने जो भी रिटर्न्स है उसको, जो भी आप अपने पास पैसे हैं उसको आप रिडीम करते हैं अगर 1 साल के बाद, तो उसके ऊपर 1.25 लाख रुपये के छोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आइए चलते हैं इसके कैलकुलेटर के अंदर, SIP कैलकुलेटर के अंदर, एंड देखते हैं कि अगर आपने 5 साल के अंदर कितने की पैसे आपको इसमें मिलते। तो फ्रेंड्स अगर आपने 5 साल के अंदर 10,000 रुपये की SIP लगाई होती तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.33 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 11.33 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स ये हमेशा मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने पैसे बनेंगे, कितना कम एंड ज़्यादा हो सकता है। तो इट नॉट कि ये आपको सेम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इन दी नेक्स्ट 5 ईयर ऑल्सो। आइए चलते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर एंड देखते हैं। तो 1 मंथ में दोस्तों इसने दिया नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -3.53, 3 मंथ्स में दिया है इसने -1.46, 6 मंथ्स में दिया 15.58%, 1 ईयर में दिया है -11.02%, 2 ईयर्स में दिया 17.99%, 3 ईयर्स में दिया 24.72%, 4 ईयर्स में दिया 21.17%, 5 ईयर्स में दिया 36.81%, 7 ईयर्स में दिया 26.3% एंड 10 ईयर्स में दिया 20%। तो ऑल इन ऑल ये फ़ंड काफ़ी शानदार फंड है, इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे पिछले काफ़ी सालों से। आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को तो इसने हमेशा बीट ही किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ईयर्स में विद 24.72% एंड कैटेगरी एवरेज में 20.37 ही है। अगेन इन दी 4 ईयर 21.17, ताकि कैटेगरी एवरेज में 18.34 है। सिमिलरली इन दी 36.81% इन दी 5 ईयर्स ऑफ कैटेगरी एवरेज के अंदर 30.04% ही है। एंड 7 ईयर्स के अंदर भी इसने बीट किया काफ़ी अच्छे परसेंटेज से 26.3% एंड कैटेगरी एवरेज ने दिया 18.97% एंड 10 ईयर्स के अंदर भी 20%, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ही है। आइए अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये करते हैं इक्विटी के अंदर 97.05% एंड लार्ज कैप के अंदर ये करते हैं 23.79%, मिड कैप के अंदर इनका है 1.47%, स्मॉल कैप के अंदर इनका है 71.78%। दोस्तों इस फंड का टैप के अंदर भी है 1.06%। फ्रेंड्स बात करें इसकी टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में, तो फाइनेंशियल सेक्टर है इनका, इसके अंदर ही करते हैं 17.87%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही करते हैं 16.61%, सर्विसेज सेक्टर के अंदर करते हैं 15.14% एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर ही करते हैं 14.03%। फ्रेंड्स बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इनका है 9.23% एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इनका 6.76%, एजिस लॉजिस्टिक के अंदर इनका 3.22% एंड बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर है 2.86%। तो दोस्तों ये था हमारे पास कौन का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए अब चलते हैं दोनों ही फंड को एक ही स्क्रीन के ऊपर कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में हमारे पास है टाटा स्मॉल कैप फंड एंड राइट साइड में हमारे पास है कौन स्मॉल कैप फंड। आइए चलते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके फंड ओवरव्यू के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं दोनों ही स्मॉल कैप फंड है एंड इनकी फंडेज के बारे में बात करें तो 12 ईयर्स एंड 7 मंथ हो चुके हैं कौन स्मॉल कैप फंड को एंड 6 ईयर्स एंड 10 मंथ हो चुके हैं हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड को। यानी कि कौन स्मॉल कैप फंड
टाटा स्मॉल कैप फंड से 6 साल बड़ा है एंड देयरफॉर इसके अंदर इसका AUM भी बड़ा है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इन दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसको मार्केट में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं, देखते हैं इसकी फ़ंड डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर है एक्सपेंस रेशियो। तो फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशियो हमारे पास 0.33% है ऑफ दी टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि काफ़ी कम है कंपेरेटिवली ऑफ दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। बात करें एग्जिट लोड के बारे में, तो वो भी हमने देखा था कि टाटा स्मॉल कैप फंड का काफ़ी कम है, जो कि है हमारे पास 0.5% ओनली। एंड वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्न स्मॉल कैप फंड की, तो वो है हमारे पास 1% का। तो इसमें भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड के लिए। दोस्तों दोनों के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप अपने पैसे को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। बेंचमार्क को फॉलो करते हैं दोनों ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ही। एंड बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको करना है तो एज SIP आपको लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ एंड लमसम इसके अंदर अभी बंद कर रखा है फ्रेंड्स। एंड बात करें क्वांट के अंदर, तो आपको लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़ इन स्टार्टिंग एज SIP एंड लमसम के लिए 5000 रुपीज़। दोस्तों ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड है, इसलिए ये दोनों लिखा है यहाँ पे गुड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, यानी कि एटलीस्ट फॉर 10 to 15 ईयर्स। आइए चलते हैं इसके ऊपर एंड देखते हैं इसके हम रिस्क मेजर्स में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हम देखेंगे SD, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। द स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज परसेंटेज। हायर द SD, हायर द वोलेटिलिटी एंड हायर द रिस्क ऑफ गेन्स एंड लॉस। यानी कि जिसका ज़्यादा SD ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे रिटर्न्स देने के, एंड उतने ही ज़्यादा उसके अंदर लॉसेस के भी चांसेस रहेंगे। तो इस केस के अंदर 17.19% जो कि ज़्यादा है हमारे पास कॉर्न स्मॉल कैप फंड का, यानी कि इसके अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड ज़्यादा लॉस भी देखने को मिल सकता है कंपेरेटिवली टाटा स्मॉल कैप फंड के। बात करें अल्फ़ा के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स, यानी कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न्स इसने एक्स्ट्रा निकाल के दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ा। तो 4.93% दिया है यहाँ पे हमें टाटा स्मॉल कैप फंड ने, वहीं पे 5.12% निकाल के दिया है एक्स्ट्रा रिटर्न्स बाय दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि कॉर्न स्मॉल कैप फंड का 5.12 ज़्यादा है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। आइए चलते हैं एंड देखते हैं इन दोनों के बारे में पोर्टफोलियो के अंदर। तो फ्रेंड्स ये टॉप 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड के, सर्विसेज, केमिकल एंड मेटल एंड माइनिंग। वहीं पे बात करें कॉर्न स्मॉल कैप फंड का है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। एंड ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इनके टॉप 5 होल्डिंग्स है, एंड ये टॉप 5 होल्डिंग्स है हमारे पास कॉर्न स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों इक्विटी के अंदर बात करें तो 90.28% इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय द टाटा स्मॉल कैप फंड, वहीं पे हमारे पास कॉर्न स्मॉल कैप फंड करता है 97.05%। डेप्ट के अंदर इनका कुछ भी नहीं है टाटा स्मॉल कैप फंड का, वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड का है 1.06%। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं रिटर्न्स के ऊपर आपके सबसे फेवरेट लाइन में। तो बात करें 3 मंथ्स में टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया 0.7%, वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड का नेगेटिव रिटर्न्स रहा है ऑफ -1.46%। 6 मंथ्स में भी देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया 17.88%, जो कि बीट किया है कॉर्न स्मॉल कैप फंड को 15.58%। फ्रेंड्स बात करें अब 1 ईयर्स के अंदर, तो -5.57 रिटर्न्स दिए हैं टाटा स्मॉल कैप फंड ने, वहीं पे नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -11.02। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इसका जो SD है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जब रिटर्न्स देगा आपको अच्छे तो काफ़ी अच्छे देगा, एंड जब बुरे देगा तो काफ़ी बुरे देगा। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स रहा है इसका -11.02%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है नेगेटिव के अंदर। 3 ईयर्स में बात करें तो 22.51% दिया है बाय द टाटा स्मॉल कैप फंड, वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड ने दिया 24.72%। 5 ईयर्स में दोस्तों आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर कॉर्न स्मॉल कैप फंड ने बीट किया है विद 36.81% एंड टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया 31.89%। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल ये दोनों ही फंड आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हैं, एंड अगर एक लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपने कॉर्न स्मॉल कैप फंड ने बीट किया है टाटा स्मॉल कैप फंड को, बट टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा देखा जाए तो कंसिस्टेंट रहता है अपने रिटर्न्स को लेके, ज़्यादा गिरता नहीं है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठता है, तो एक डिसेंट वे से चलता रहता है ये। वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको दिखेगा काफ़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एंड आप अगर सोच के हैं एक शॉर्ट टर्म पीरियड यानी कि फॉर द 8 to 10 ईयर्स ओनली, तो आई विल सजेस्ट कि आप टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर कर सकते हैं। बट अगर आप उससे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं अपने पैसों को मोर देन 10 to 15 ईयर्स,
तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज ये आपको उस टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट दैट दीज ऑल आर द सजेशंस ओनली, नॉट एन एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ऑफ कंपैरिजन ऑफ द 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों, बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।